हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, अगर अक्टूबर 2026 में आप अपना एग्जाम देने वाले हैं सीएस से डबल ईटी का, तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से आपका जो एग्जाम फॉर्म को फिल करने का डेट है वो स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, आपने अभी अगर देखेंगे ऑलरेडी तो 30 जून आपका लास्ट डेट था किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वो ऑलरेडी आपने करवा लिया होगा या फिर आप अभी करवाने वाले हो 30 तारीख को। लेकिन इसके बाद में जो आपका एग्जाम फॉर्म को इनरोल करने का जो पीरियड रहेगा ये आपका रहने वाला है जुलाई से लेकर कब तक, अगस्त तक, यानी कि 2 महीने का समय जो है वो आपको यहां पे मिलेगा। तब आप अपना एग्जाम जो है वो अक्टूबर में दे पाएंगे। अगर आपने एग्जाम फॉर्म को नहीं फिल किया तो अक्टूबर में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर आपको फरवरी में एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर हम एग्जाम फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, तो इसका जवाब जो है वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आखिरी तक, लास्ट मोमेंट तक इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि उन सब चीजों की बात जो है वो हम यहां पे करें, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि आपके सीएस डब्ल्यूटी का जो अक्टूबर 26 का एग्जाम है, इसकी प्रिपरेशन के लिए देयर इज अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सीएस कार्ड इंडिया, जो इस बात की जिम्मेदारी लेता है अपने कंधों के ऊपर कि आपको हम सिर्फ प्रिपरेशन नहीं बल्कि इतना बढ़िया प्रिपरेशन करवा के देंगे कि आप ऑल इंडिया रैंक जो है उसको भी हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीस आपसे चार्ज करने का काम किया जाएगा, नॉर्मली जो फीस आपका रहता है इट इज 10,000 रुपीज, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए से भी 1 रुपया कम जो है वो आपको यहां पे फीस पे करना होगा और आप यहां पे अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हो। सर ये फीस पे करके हमको क्या क्या चीजें यहां पे मिलने वाली होगी, तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहली बात आपको लाइव क्लास जो है वो अटेंड करने को मिलेगा। शाम को 5 बजे से आपकी जो लाइव क्लास है वो रहती है। हालांकि अगर गलती से आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती या फिर लाइव क्लास करने के बाद भी अगर आप दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस है वो भी आपके पास में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट सीरीज जो है वो रहेगा। डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड होगा। इसके अलावा जो पर्सनल मेंटरशिप जो है वो भी आपको दिया जाएगा और जो रिवीजन और मैराथन वगैरह है ये सब चीजें जो है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। यानी कि एक बार जो हमने आपकी उंगली थाम ली, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता या फिर ये कह लीजिए जब तक आपके नाम के सामने सीएस का टैग नहीं लग जाता है, सीएस कार्ड इंडिया की टीम जो है वो हमेशा आपके साथ में बनी रहेगी। गॉट द पॉइंट। चलिए सो बात करते हैं यहां पे कि सर एग्जाम का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर हमें फिल करना है तो फिल करने का तरीका जो है वो क्या रहेगा, किस प्रोसीजर को हमें यहां पे फॉलो जो है वो करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर इस पीडीएफ का लिंक आप ढूंढेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, हां, एडमिशन लेने के लिए भी जो आपको गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीएस कार्ड इंडिया की जो बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए, राइट। चलिए सो लेट अस मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पे बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको जाना है कहां पे, इस वेबसाइट पर, ठीक है। नोट कीजिएगा कौन सी वेबसाइट है, ये है आपका ये वाला smash.icsi.in, ये आपका रहेगा। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो यही वाला है। उसके बाद में आपको स्क्रीन जो है वो यहां पे दिखाई देगी ऐसे वाली। यहां पे आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है, यहां पे पासवर्ड डालना है और जो यहां पे कैप्शन दिखाई देगा वो आपको यहां पे डालना है और फिर सबमिट बटन जो है वो यहां पे आपको दबा देना, राइट। लेकिन यहां पे गौर कीजिएगा कि जो आप यहां पे अपना यूजर आईडी है उसके तौर पे क्या डालेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आईसीआईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया होगा वो नंबर जो है वो आपको यहां पे डालना है। कहां पे सर, ये यूजर आईडी की जगह पे। और पासवर्ड की बात अगर मैं करूंगा तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। अगर पहले से आपने क्रिएट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, स्मैश पोर्टल से यहां पे आपको फॉरगेट पासवर्ड करके टिक दिया हुआ है, आप इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करके वहां से आप अपने पासवर्ड को जनरेट करने का काम जो है वो सिंपली कर सकते हैं, राइट। वो करने के बाद में फिर आप यहां पे सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पे पूरी डिटेल जो है, सारी डिटेल आपको यहां पे दिखाई जो है वो दी जाएगी। इवन आपका सिग्नेचर, आपका फोटो जो होगा ये भी आपको यहां पे दिखाई जो है वो दी जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे होम है, उसके बाजू में मॉड्यूल का बटन जो है वो आपको दिया गया होगा। उस मॉड्यूल के बटन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां पे मिलेगा एनरोलमेंट। क्या मिलेगा, एनरोलमेंट। और इस एनरोलमेंट में यहां पे आपको जो एग्जामिनेशन है उसका जो लिंक आपका होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, वो लिंक जो है वो आपको वहां पे सिंपली दिखाई दे जाएगा। तो उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने रिक्वेस्ट पे टिक करने का काम किया तो ये वाली स्क्रीन यहां पे आ जाएगी। यहां पे आपको डालना होगा कि कब आप यहां पे एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है।
और कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो आप देना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और वो होने के बाद में सब चीजों को आप क्या कर देंगे, ऐड जो है वो यहाँ पे करते चले जाएंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा क्या, कि आपकी जब ये वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो जो हमारा सर्च बार होता है तो वहां पे ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, अलाउ द पॉपअप्स हमेशा, नहीं तो फिर आप अपना एग्जाम फॉर्म जो उसको फिल नहीं कर पाएंगे, पेमेंट करने का काम जो वो नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे डन पे टिक करने का काम जो वो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका फॉलोइंग पेज आएगा, फीस डिटेल्स आ जाएंगे, एग्जामिनेशन फीस की डिटेल जो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक कर देंगे। वो करने के बाद में यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन जो है उसका टैब आएगा, उसको आप टिक करने का काम जो वो कर दीजिएगा, राइट। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे पेमेंट का मोड सिलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पे टिक जो है वो यहाँ पे कर देंगे। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाय एनी चांस अगर आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है बट फॉर्म जो है वो आपका फिल नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये पेज जो है वो आपके बहुत काम आने वाला होगा, ठीक है। फिर प्रोसीड पे टिक कर देंगे आप। वो करने के बाद में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन या इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर कैश वगैरह जो है, यूपीआई आईडी वगैरह, तो वो सब का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और यहां से आप क्या करेंगे, सिंपली पेमेंट करने का काम जो है वो कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, इसको आप सेव करके अपने पास में रख लीजिएगा। बट हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि प्लीज जुलाई के महीने में ही या फिर अगस्त के पहले वीक में ही आप एग्जाम फॉर्म को फिल करने का काम कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो लेट फीस है वो अलग से लग जाएगी। सर एग्जाम फॉर्म के लिए फीस कितना पे करना होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको 1500 रुपए का जो फीस है वो पे करना रहेगा। कितना फीस आपका, एग्जामिनेशन का जो फीस आपका होगा वो होगा 1500। लेकिन सर हम तो 7500 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, फिर भी हमको करना पड़ेगा। 7500 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन का फीस था। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एडमिशन लेने का काम जो है वो किया आईसीएसआई के अंदर, लेकिन अब चूंकि आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम का सेंटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आपको एग्जाम की फीस जो है वो यहां पे सिंपली पे करने का काम करना रहेगा, राइट। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट अगर होगा तो फिर ऐसे केस में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नंबर है नोट कर लीजिएगा, 8668393407, इस नंबर पे आप सिंपली क्या कर देंगे, मैसेज करने का काम कर देंगे कि सर मुझे सो डाउट है, तो आपको वहां पे आपके मेंटर सर जो हैं वो पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो यहां पे कर देंगे। गॉट द पॉइंट। सो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।